हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा था। उल्लू को दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए दिन में पेड़ पर छिपकर बैठा रहता है और सिर्फ रात होने पर ही खाने की तलाश में बाहर निकलता है। गर्मियों का मौसम था। दोपहर के वक्त तेज धूप भी थी। इतने में कहीं से एक बंदर आता है और वो उल्लू के पास पेड़ पर आकर बैठ जाता है। बंदर गर्मी और धूप से काफ़ी परेशान हो रहा था। बंदर बोलने लगा कि जैसे लग रहा है कि सूरज आग के बड़े गोले की तरह चमक रहा है और इस वजह से ही इतनी ज़्यादा गर्मी है। यह सुनकर उल्लू से रहा नहीं गया। वो बोलने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। आसमान में सूरज नहीं, चांद चमक रहा है। तुमने अगर चांद के चमकने की बात कही होती तो मैं सच मान लेता, पर तुम तो सूरज के चमकने की बात कर रहे हो। तुम क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? तब बंदर ने उल्लू से कहा, अरे चांद तो रात में चमकता है, दिन में तो सूरज ही चमकता है। तभी सूरज की तेज रोशनी की वजह से ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। बंदर ने अपनी बात उल्लू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्लू समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। उल्लू ने अब बंदर से कहा कि चलो हम दोनों इस प्रश्न का हल निकालने के लिए मेरे मित्रों के पास चलते हैं, वहीं इसका फैसला होगा। बंदर और उल्लू दोनों दूसरे पेड़ पर जाते हैं, जहाँ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड बैठा था। वहाँ जाकर उल्लू ने सभी को बुलाया और कहा, ये बंदर मुझे बता रहा है कि अभी सूरज चमक रहा है, पर मैं इसकी बात सच नहीं मानता हूँ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड बंदर की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बंदर का मजाक उड़ाने लगे। उल्लुओं का झुंड हंसते हंसते बंदर से कहने लगे कि तुम बेवकूफ़ों जैसी क्यों बात कर रहे हो। इस वक्त दोपहर को आसमान में चांद ही चमक रहा है और तुम आसमान में सूरज चमकने की झूठी बात मत फैलाओ। सारे उल्लुओं के समझाने के बावजूद भी बंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। बंदर उन सभी की बात समझने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सभी उल्लू मिलकर बंदर को मारने लगते हैं। दिन का वक्त था, इसलिए उन उल्लुओं को कम दिखाई देता था। इसी वजह से बंदर वहाँ से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और वो इस तरह अपनी जान बचा लेता है। इसी तरह बेवकूफ़ इंसान भी सिर्फ अपनी ही बात को सच साबित करने में लगे रहते हैं और किसी की भी नहीं सुनते हैं। ऐसे बेवकूफ़ लोग अपनी एकता से सही को भी गलत साबित करने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।